राशन किया गया सब पूरी बना काम न कर आदमी का करें राशन पाले बोला मत क्यों ये बात नेट पर पहुंचे जब सरकार मल्लिकार्जुन 5 रुपए के चार टेबल पर पीता है और 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया का शराब खड़े खड़े आदमी पी रहे हैं यहाँ फुटपाथ पर आदमी फिर भी खतंग में पी रहे हैं क्या मतलब है और यहाँ क्या मतलब यहाँ आदमी क्या शैतान है क्या ये तो आदमी है इंडिया का हम वोट के लिए आप लोग परेशानी काट रहे हैं वोट पक्का दूंगा लेते नहीं काम बहुत जल्दीबाजी में होना चाहिए नहीं तो वो सरकार के जीताऊंगा तो है गिरा दूंगा प्रधानमंत्री का जो काल रहा है वो नफरत का काल रहा है, मोहब्बत का काल हो जाता है। जहाँ कत्ल होता है उस गांव की दीवारें बताती हैं कि यहाँ कत्ल हुआ है, जहाँ विकास होता है विकास बताता है। यह न कि गंगा की धार में सारा विकास बह गया, ऐसा नहीं है। होनहार बिरवान के हो चीकने पे ये लाइन गलत सिद्ध नहीं होती है। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल गर्म है और 2 चरणों के मतदान के बाद बाकी चरणों के शेष बचे मतदान के लिए अब सियासी घमासान तेज हो गया है। नेताओं की जुबानी जंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं देश की सबसे हॉट और वीआईपी सीटों में से एक आजमगढ़ लोकसभा सीट पर। ये आजमगढ़ लोकसभा सीट के अनजान सहित मार्केट है जहां पर कुछ स्थानीय लोग हैं, एक चाय की दुकान है और इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। बोला ये बताइए कि जो है यहाँ पर अभी चुनावी माहौल क्या चल रहा है, क्या चर्चा चल रही है? भाजपा से एक धर्मेंद्र चल रहा है हाँ अरे नहीं रहू तो दोबारा कथ हम जीत ना ही 1.5 लाख से हार दी है 1.5 लाख कहें। अरे मोदी जी सही काम करिए, का कैले हम 5 किलो राशन देत हमें और 2000 देत हमें। 2000 हम ना पाइला हाँ ना राशन लेला हाँ अरे वो एयरपोर्ट बनवले हो राशन किया गया सब पूरी बना काम न कर आदमी का करें राशन पाले न खा तू चला ठीक है 5 किलो अब किस यहाँ से निरहु हार जी हैं। बिल्कुल हार दी चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। अरे निरहु हमारा धर्मेंद्र के बनी रहो का बनी ठीक है ना हाँ ये बात पागल हम सब हाँ? नहीं तू पूछल जरूरी अरे यहाँ चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? वोट किस मुद्दे पर देंगे? केकर मामला चलत है इसका चुनाव चल रहा है ना, तो क्या माहौल चल रहा है, किस मुद्दे पर वोट देंगे? इस सरकार जो पुरानी चली है वही मेरा अंदाज यहाँ है हाँ वो सरकार से कह दीजिएगा कि जो 5 रुपये के चाय आदमी 5 रुपये का आदमी चाय पीता है टेबल पर बैठ कर रुका बोला मत क्यों ये बात नेट पर पहुंचे जब सरकार मल्लिकार्जुन 5 रुपये के चाय टेबल पर पीता है और 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया का शराब खड़े खड़े आदमी पी रहे हैं यहाँ फुटपाथ पर आजमगढ़ जिले पूरा दुनिया में आदमी बम्बई कलकत्ता फेल हो चुका है। हम लोग का बेइज्जतदार आदमी है बताइए बेइज्जतदार है। 5 रुपये का चाय आदमी पी रहा है टेबल पर बैठ करके 1500 का शराब पी रहा है कौन मतलब है ये सरकार के 5 रुपए की चाय पी रहा है टेबल पे बैठ के हाँ, बैठ करके। और 1000 रुपए की शराब खड़े होकर पी रहे हैं, इसकी तकलीफ है। तकलीफ मुझके एक काम बहुत जरूरी होना चाहिए नहीं तब ये सरकार के जीताऊंगा सरकार के हेटे गिरा दूंगा। हाँ रुका रुका हाँ नहीं और कहने का मतलब यह है कि 5 रुपए की चाय पीने के लिए टेबल मिल रही है और 1000 रुपए की शराब खड़े होकर पीना पड़ रहा है। फुटपाथ पर हाँ हाँ बिल्कुल कोई भी सरकार ये जेन्युइन मुद्दा है इनका। हाँ, रोड पर से बाहर शराब मिल रहा है ठीक है लेकिन फिर भी खतंगी में पी रहे हैं क्या मतलब है खतंगी में बैठ के पी रहे हैं। ये पूरा कोई भी अधिकारी हो उसके सामने बात पहुंचना चाहिए। एकदम एकदम नाराबाजी ऊपर वाली की मर्जी पका रहा हूँ और जल्दीबाजी में काम लागू होना चाहिए। मैं बम्बई रहता हूँ एयर कंडीशन बैठ के शराब पीता हूँ और खाना खाता हूँ और यहाँ क्या मतलब यहाँ आदमी क्या शैतान है क्या ये तो आदमी है इंडिया का हम वोट के लिए आप लोग परेशानी काट रहे हैं वोट पक्का दूंगा लेते नहीं काम बहुत जल्दीबाजी में होना चाहिए नहीं तो वो सरकार के जीताऊंगा तो हेटे गिरा दूंगा। तो जितने भी प्रत्याशी हैं अगर उनके पास ये वीडियो पहुंच रही हो तो इनकी बात का ध्यान देंगे और लोग हैं कुछ उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव में जो है घमासान की लड़ाई है,
सुनिए, और उसे मतलब निरहू हल्के पड़ जाएंगे, निरहू हल्के पड़ जाएंगे, धर्मेंद्र भीड़ पड़ेंगे इस समय। प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री का जो काल रहा है वो नफरत का काल रहा है, मोहब्बत का काल हो जाता काम बन जाता है, क्या बताएगा। तो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार हम फिर से जीते। भाई कहने के लिए भाई दुनिया कहती है, दुनिया कहती है, कहने से क्या होता है, जनता फैसला करेगी ना। इस बार मतलब यहाँ की जनता जो है किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी? मतलब वोट देने का आधार क्या होगा? जैसे पार्टी देख के वोट करेगी कि जाति देख के वोट करेगी? नहीं नहीं, पार्टी देख के वोट करेगी, निरहू कुछ करबन की है। देखिए इसका बड़ा असर है, आजमगढ़ में निरहू का बड़ा असर है, समझे, कुछ करबन की निरहू क्या करेगी। हाँ बोलो, अब नहीं से आइए और कुछ लोग हमारे साथ आ गए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए, चुनाव है 24 का चल रहा है, 2024 को लेकर क्या सोच रहे हैं? मतलब प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल रहा है, विकास कार्य को लेकर क्या आपकी राय? उनका विकास तो कुछ ना भयल है। क्या इस बार जो है तीसरी बार वो फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे या परिवर्तन होगा? वह मुश्किल है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा कहाँ रही हुआ जो है कि उनका मुद्दा पूरा एकदम समझ कि खत्म है उनका। इस बार जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी? पार्टी के आधार पे, जाति के आधार पे, या विकास कार्य को लेकर? विकास कार्य के लेके जो कुछ ना करे उनके ऊपर ना आपकी बदले के। हाँ, ये आजमगढ़ का चुनावी माहौल क्या है यहाँ से? यहाँ माहौल है धर्मेंद्र यादव। बसपा ने यहाँ पे फिर से एक मुस्लिम महिला उतार दिया, उसका क्या कुछ असर होगा? कुछ नहीं। डॉक्टर हरिश्चंद्र यादव। इस बार का जो चुनाव है उस में किस मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान करेंगे? मुद्दा तो इस समय बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा बताएं क्या है? बीजेपी गवर्नमेंट को हटा देना, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो दावा कर रहे हैं कि इस बार हम 400 सीटें पार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हटाने की बात। 400 जो दावा कर रहे हैं वो सब बकवास से झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता त्रस्त है, पस्त है, निस्सस्त है, और उसके लिए सिर्फ ज़रूरत है कि अगर अधिकार मिलता नहीं तो अधिकार को छीना जा सकता है। अब ये एक निरंकुश शासन प्रणाली हो गई है, न रोजगार है, न नौकरी है, महंगाई अपने चरम पे है। थोड़ा सा सरकार को ये क्रिएट करना चाहिए कि जो महंगाई है उस पर लगाम लगाए। और नौजवान जो बेरोजगार हैं, जब से एक कोरोना संक्रमण काल चला है तब से लेकर आज तक व्यक्ति सिर्फ दर दर भटक रहा है। नौजवान हताश और निराश है, आक्रोश में डूबा हुआ है, असंतोष में है, किसान भूखों मर रहा है, और नहीं तो और जितने भी उसके ऊपर अधिभार है, कहीं तहसील वाले, कहीं जेल वाले, ये सब लोग झूठे परेशान कर रहे हैं सबको। तो इसलिए कम से कम पहले ऐसी सुचिक्कन छवि वाली सरकार होनी चाहिए जो कम से कम रोजगार दे, नौजवानों की भावनाओं को कद्र करे, और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि पर ध्यान दे। जरूरत इसकी है, न कि जरूरत है सबको जो है एक इस सरकार के वाद में झोंक दे। आजमगढ़ से जो है यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं भाजपा से दिनेश लाल निरहुआ, और सपा से दोबारा से धर्मेंद्र यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बसपा ने एक मुस्लिम महिला को उम्मीदवार बनाया है। तो अब यहाँ की लड़ाई किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि राजनेता तो सभी ठीक हैं, लेकिन अगर पार्टी बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी का उत्तरोत्तर बोलबाला है, और इस बार समाजवादी पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है। एक मतलब अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुआ था उसमें यहाँ से यही धर्मेंद्र यादव हार गए थे, तो इस बार मतलब कौन सा चमत्कार करेंगे कि जीत जाएंगे? दरअसल देखिए, एक तो
उस बार समाजवादी पार्टी अति विश्वास में जी रही थी। व्यक्ति जब अति विश्वास में जीता है तो उसका दुष्परिणाम भोगता है। समाजवादी पार्टी के यहाँ 10 विधायक थे, सब लोगों ने सोचा चलो भीष्म की तरीके से और भीम की तरीके से चक्रव्यूह का भेदन कर देंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा। और इस बार जो जमाली साहब हैं जिन्होंने उतना वोट काटा, एक कद्दावर नेता भी हैं, तो इस बार आ गए हैं। इसलिए जो मेजोरिटी बनी है वो इतना उत्तम बन गई है कि इस मेजोरिटी को भेद पाना ये इतना बड़ा चक्रव्यूह हो कि इसको कोई भेद नहीं पाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो यहाँ से सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमने 1.5 साल में आजमगढ़ में इतना काम कर दिया है कि अब जो है हम यहाँ से नहीं हारेंगे। भाई सांसद महोदय जो कहें ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं, अच्छा ये बाजार देख रहे हैं ना, इस बाजार की नाली देख रहे हैं? जहां कत्ल होता है उस गांव की दीवारें बताती हैं कि यहाँ कत्ल हुआ है, जहां विकास होता है विकास बताता है। यह है ना कि गंगा की धार में सारा विकास बह गया, ऐसा नहीं है। होनहार विद्वान के हो चीकने पे ये लाइन गलत सिद्ध नहीं होती है, जो सत्य है। डॉक्टर दूधनाथ यादव। इस बार का चुनाव जो है किन मुद्दों पे मतलब होगा, जनता किस मुद्दों को लेकर के वोट करेगी? विकास का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा? इस बार का चुनाव केवल ये विकास को देखते हुए, उनके कर्म को देखते हुए हर लोग चाहते हैं कि अपनी परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि कोई विकास नहीं हुआ है। बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, जो 35 साल 40 साल की उम्र क्रॉस करने जा रहे हैं वो दोबारा किस भर्ती में आएंगे? तो कोई इनकी योजना ऐसी नहीं है जो सक्सेस हुई हो। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने जो है बहुत से काम करा दिए हैं। सरकार का दावा जो है ना केवल जुमलेबाजी है। सरकार का कोई दावा फिक्स नहीं हुआ है। ये मान के चलें कि सरकार के अंदर कोई वो नहीं है और फील्ड में किसी कार्य को दिखा करके वो वोट लेने के लायक नहीं है। आजमगढ़ की लड़ाई को किस तरीके से? आजमगढ़ की लड़ाई जो वर्तमान लड़ाई है वह भाजपा और सपा के बीच है, लेकिन सपा और भाजपा के बीच भाजपा के लिए सपा को हराना बहुत दूरी है। बसपा ने यहाँ से फिर से एक मुस्लिम महिला को उम्मीदवार बना दिया है। आपको नहीं लगता है कि इस बार मुस्लिम का और महिलाओं का वोट बंटने से सपा को नुकसान हो सकता है? जनता सोच समझ के वोट डालेगी। हर पार्टियां अपना उम्मीदवार खड़ा की हैं, कोई मुस्लिम करे कोई यादव करे, लेकिन जो सोच वाले व्यक्ति हैं वो अपने सोच से मत डालेंगे। ये नहीं है कि कोई सपा बसपा भाजपा का बंधुआ है, लेकिन विकास को देखते हुए लोग वोट डालेंगे। तो ये थे यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जिन्होंने यहाँ के चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। अगली बार किसी और जगह से हम हाजिर होंगे और कुछ और लोगों की राय लेंगे। तब तक देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं जितेंद्र यादव, नमस्कार।